आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ परीक्षा के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हिंदी। अब इसमें आपका क्या काम है, आपको सब नहीं पढ़ना, आपको सेलेक्टेड पढ़ना है और वही मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी प्रयास में मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपको सिंपल क्या काम करना है, आपको बुक नहीं रटना, बुक में उन प्रश्नों को कवर करना है जो पिछले कई सालों में आए हों और उसी सीरीज़ में 2010 में जो प्रश्न आए हैं। अब देखिए 9 और 10, 2009 और 10 इन 2 साल में जो प्रश्न आए हैं अलग अलग परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, हम उन प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। तो फिर से याद रखिए, आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको सेलेक्टेड पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 बाय 1। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसको क्या बोलेंगे, आगंतुक बोलेंगे। अच्छा, इसे कुछ ऐसे हैं जो आपने शायद पहले ना सुने हो, इसलिए बड़े ध्यान से एक चीज़ को रटिएगा। इन सारी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज के ही नाम से है, उस पर अपलोड करता हूँ, ठीक है। दूसरा, जिसकी आशा ही ना की जाए, आशातीत, मतलब जो आशा ना की जाए या जो आशा से परे हो, आशातीत। आदि से अंत तक को क्या बोलेंगे, आदि से अंत तक को बोलेंगे आद्योपांत या फिर आद्यंत। आकाश में गमन करने वाला, यहाँ 2 प्रश्न हैं। आकाश में गमन करने वाले को बोलते हैं आकाशगामी, लेकिन आकाश में उड़ने वाले को बोलते हैं आकाशचारी, ठीक है। सिर से पैर तक क्या बोलेंगे, ठीक। ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब सही नहीं है। जवाब सही का मतलब इसका जवाब सीधा नहीं है। सिर से लेके पैर तक बोलते हैं आपाद मस्तक, आपाद मस्तक। वह कवि जो तत्काल या क्षणिक रूप से कविता लिखकर तैयार कर ले उसको बोलते हैं आशु कवि, ठीक। जैसे आशुलिपिक होता है वैसे होता है आशु कवि। अगला आ जाइए, दैव या प्रकृति द्वारा होने वाला दुख। ये 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकृति जब दुख दे तो उसको बोलते हैं आदि अधिदैविक, और जीवों द्वारा होने वाले दुख को बोलते हैं आधि भौतिक, ठीक है। अगला आ जाइए, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको बोलते हैं आगत पति का, ये सभी को पता है। अगला, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, एक तो आ गया हो उसको बोलते हैं आगत पति का, और जो आने वाला हो उसको बोलते हैं आगमिष्यत पति का, ठीक। अगला, अतिथि की सेवा करने वाले को बोलते हैं क्या, ध्यान से देख लीजिए, अतिथेयी। और अगला, भगवान के सहारे अनिश्चित आय, ध्यान से सुनिए, भगवान के सहारे अनिश्चित आय, आकाश वृत्ति, ठीक। जो परंपरा से सुना हुआ हो उसको बोलते हैं आनुश्रविक, आनुश्रविक। इंद्रियों से जो परे हो या इंद्रियों की पहुंच से जो बाहर हो उसको बोलते हैं इंद्रियाति। अगला, इतना की पर्याप्त है, इतना मिल जाए या इतना की पर्याप्त हो उसको बोलते हैं इत्यलम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। इत्यलम मतलब इतना कि पर्याप्त है। अगला, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसको बोलते हैं उदार मना। अगला, ऊपर से आने वाला श्वास, ऊपर आने वाला श्वास, जो श्वास ऊपर आए, जैसे देखिए ऊपर आने वाला श्वास उसको बोलते हैं उच्छ्वास। अगला, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि को बोलते हैं क्या, उपत्यका, उपत्यका, उपत्यका। कुल इतने हैं और ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा अलग हैं पहले से। जैसे 2 कंट्रोवर्सी टाइप की आपको दिखेगी, जैसे प्रकृति द्वारा होने वाला दुख अधिदैविक और जीवों द्वारा होने वाले को आधि भौतिक, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आधि होना चाहिए, ये थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो गया, आधि दैविक और आधि भौतिक, ठीक है। जो कवि तुरंत लिख ले उसको बोलते हैं आशु कवि। सर से लेके पैर तक, आपाद मस्तक, ये कुछ ऐसे हैं जो आपको शायद ना पता हो। पता है तो अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में लिखिए यस आपको पता था, नहीं पता था तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। था देखिए, ये हो गई 19वीं क्लास, इसके बाद होगी 20वीं क्लास, 2-3 क्लासेस पे और होगी, 2-3 या 4 क्लास, उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।